VPN यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? पाकिस्तान में जून 2014 से अब तक VPN इस्तेमाल करने वाले सार्फिन में 131% इजाफा हुआ है। VPN आखिर है क्या? VPN इस्तेमाल करने के क्या नुकसानात होते हैं? और क्या VPN का गलत इस्तेमाल भी मुमकिन है? और क्या VPN इस्तेमाल करने से इंटरनेट की स्पीड स्लो हो जाती है? अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। पाकिस्तान में कुछ अरसे से VPN के इस्तेमाल में बड़ा इजाफा देखने में आया है। डेटा के मुताबिक 138 मिलियन में से 41 मिलियन पाकिस्तानी सारिफ VPN का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस इजाफे की क्या वजह है? लोग आमतौर पर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी VPN का इस्तेमाल प्राइवेसी कायम रखने, अपनी शनाख्त छुपाने या आम अल्फाज में यूं कह लें कि खुफिया रहकर इंटरनेट का इस्तेमाल करने के लिए करते हैं। इसकी कई वजूहात हो सकती हैं। पाकिस्तान में सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल और फेक न्यूज रोकने के लिए हुकूमती इकदाम के पेश नज़र अवाम में VPN का इस्तेमाल कई गुना बढ़ गया है। गैर कानूनी वेबसाइट विजिट करने के लिए भी VPN का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या VPN का गलत इस्तेमाल मुमकिन है? जी हाँ, VPN के जरिए फहाश मवाद तक रसाई मुमकिन है, जिससे नौजवान नस्ल को इखलाकी तौर पर नुकसान पहुंच रहा है। पाकिस्तान फहाश मवाद देखने वाले ममालिक की फहरिस्त में अव्वल नंबर पर है। ये गलत काम VPN के बगैर मुमकिन नहीं, क्योंकि हुकूमत ने फहाश कंटेंट को पाकिस्तानी सारिफ के लिए ब्लॉक कर रखा है। मगर VPN के जरिए खुफिया तौर पर ऐसी वेबसाइट्स तक रसाई मुमकिन बनाई जाती है, क्योंकि VPN सार्फिन को पोशीदा तौर पर ब्राउजिंग की इजाज़त देता है, तो इसके जरिए हैकिंग जैसे जराइम भी मुमकिन हो जाते हैं। यानी VPN के इस्तेमाल से आपका ज़ाती डेटा महफूज नहीं रहता और ऑनलाइन साइबर क्राइम्स में भी इजाफा होता है। यहाँ तक कि दहशतगर्द तंजीमें अपने मजमूम मकासद के लिए VPN का इस्तेमाल करती हैं ताकि अपनी शनाख्त को छुपा सकें। ये कितने खतरे की बात है। और तो और VPN के इस्तेमाल से आपके बैंक अकाउंट और दीगर अहम तफसीलात गैर महफूज हो जाती हैं और आप हैकर्स के लिए आसान हदफ बन जाते हैं। बच के रहना रे बाबा। क्या VPN के इस्तेमाल से इंटरनेट की रफ्तार कम हो जाती है? ये हकीकत है कि VPN आपके इस्तेमाल में मौजूद इंटरनेट की रफ्तार सुस्त कर देता है, क्योंकि VPN की मदद से आपकी लोकेशन तब्दील हो जाती है और आप जोग्राफियाई सरहदों से आज़ाद हो जाते हैं और किसी दूसरे सर्वर से जुड़ जाते हैं, तो रफ्तार में कमी तो आएगी ही जनाब। याद रखें, VPN का इस्तेमाल बहुत सारी ब्लॉग वेबसाइट्स और मवाद तक रसाई तो मुमकिन बनाता है, लेकिन आपका इंटरनेट कनेक्शन और IP एड्रेस गैर महफूज हो जाते हैं। क्या आप जानते हैं दुनिया के कई ममालिक में VPN का इस्तेमाल न सिर्फ गैर कानूनी है, बल्कि इस हवाले से सख्त कवानीन भी बनाए गए हैं ताकि गैर कानूनी इंटरनेट ट्रैफिकिंग को कानूनी दायरे में लाया जा सके। भारत, तुर्की, बेलारूस, मुत्तहदा अरब इमारात और मशरिक़ वस्ता के कई ममालिक में VPN का इस्तेमाल गैर कानूनी है और इन ममालिक ने अपने शहरियों की हिफाजत के लिए गैर रजिस्टर्ड VPNs पर सख्त पाबंदी आयद कर दी है। पाकिस्तान में भी PTA गैर रजिस्टर्ड VPN ब्लॉक कर रहा है और ये फैसला VPN की वाइट लिस्टिंग के लिए किया जा रहा है। पाकिस्तान में सन 2010 से अब तक 20,500 VPN रजिस्टर्ड किए जा चुके हैं, जबकि 1422 से जायद कंपनियां भी VPN रजिस्टर्ड करवा चुकी हैं। तो आप भी एहतियात कीजिए। अपना कीमती डेटा और ज़ाती मालूमात किसी साइबर अटैक से महफूज रखने के लिए गैर तस्दीक शुदा VPN का इस्तेमाल तर्क कर दीजिए, क्योंकि इससे ऑनलाइन फ्रॉड के इम्कानात बढ़ जाते हैं। इस ज़मन में ये ज़रूरी है कि गैर मुसद्दिका VPNs को रजिस्टर्ड किया जाए और इंटरनेट सारिफ की हैकिंग और दीगर डिजिटल हमलों से बचाया जाए। जाते जाते आपको ये बताते चले कि रवा बरस पाकिस्तान में स्पाईवेयर हमलों में 300 गुना इजाफा हुआ है। जी हाँ, 300 गुना। इतने बड़े पैमाने में साइबर अटैक के माहौल में जासूसी और डेटा की दरअंदाजी का खतरा बढ़ जाता है। इन हमलों का सबसे ज्यादा शिकार सरकारी इदारे रहे, जिसका तनासुब 23% है, जबकि IT सेक्टर 16%, मालियाती शोबा 15% और इंडस्ट्रियल सेक्टर 11% तक साइबर हमलों की जद में रहे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।